सीएचसी सुंबल में डॉक्टरों की कमी होने से सुंबल में मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र से कई डॉक्टरों का स्थानांतरण हो गया, लेकिन जहां डॉक्टरों की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में डायलिसिस मशीन शुरू की गई थी, जिसकी लंबे समय से लोगों की मांग थी, लेकिन अब ये मशीन टेक्नीशियन के अभाव में है। लोगों ने नगर पालिका समिति सुंबल पर भी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि पूरा सुंबल पब्लिक शौचालय से वंचित है, जिससे लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य केंद्र में बाथरूम का निर्माण किया गया था और बाथरूम भी है और स्वास्थ्य केंद्र में बने बाथरूम को स्टोर के लिए उपयोग किया जा रहा है। लोगों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर प्राथमिकता के आधार पर इन सभी समस्याओं का समाधान करने की अपील की है, ताकि लोगों को और परेशानियां ना हों। आपकी वसादत से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स थे जो यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे और जिन्हें बाद में यहाँ से शिफ्ट किया गया। उनमें से कुछ की यहाँ से प्रमोशन हो गई और कुछ यहाँ से शिफ्ट दूसरी जगहों पे मुंतकिल हो गए, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट में हमें कुछ नहीं मिला। मुझे कुछ डॉक्टरों का नाम अभी भी ज़बानी याद है, जैसे कि यहाँ पे हमारे आर्थोपेडिशन बैठा करते थे डॉक्टर हिलाल कोतवाल, उन्हें यहाँ से शिफ्ट किया गया, उसके रिप्लेसमेंट में हमें कुछ नहीं मिला। डॉक्टर गौहर बैठते थे, उसके रिप्लेसमेंट में हमें कुछ नहीं मिला। उससे पहले हमारे यहाँ पे ईएनटी भी नहीं है। इसके बगैर भी बहुत सारे डॉक्टर्स थे जो यहाँ से शिफ्ट किए गए, उनके रिप्लेसमेंट में हमें कुछ नहीं। अब सुनने में आया है कि 2-3 और डॉक्टर हैं हमारे हॉस्पिटल में जो कि मैन कुछ डिपार्टमेंट्स चला रहे हैं, जिसमें पीडियाट्रिशियन है, एक सर्जिकल डिपार्टमेंट से एक डॉक्टर साहिबा है, तो उनको भी शायद प्रमोट करके किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है, लेकिन रिप्लेसमेंट का या अल्टरनेट का कोई भी जवाज़ अभी तक उन्होंने नहीं रखा है, तो जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं और उनके इलाज मुआवजे में बड़ी खलल पैदा हो। जो यहाँ पे डायलिसिस मशीन है वो बहुत सालों से बहुत पुरानी यहाँ पे पड़ी थी, वो गर्द आलूदा हो गई थी। इस ज़मन में हमने बार बार आला हुकाम के सामने ये बात रखी कि हमारे पास तमाम अपैरेटस डायलिसिस के रिलेटेड है, तो इसे फंक्शनल बनाया जाए। हमारे साथ साथ बाकी भी जो यहाँ के ज़िम्मेदार है इलाके के, उन्होंने भी वक्तन फ़वक्तन इस पर बड़ी कोशिश की कि ये फंक्शनल हो जानी चाहिए। बाद में जब ये फंक्शनल हुई, आलमोस्ट बड़ी काविशों और कोशिशों के बाद अब ये फंक्शनल है, अब ये तैयार है बिल्कुल। अब उसके पास के लिए चलाने के लिए हमारे पास टेक्नीशियंस नहीं है और उन टेक्नीशियन की बड़ी अदम मौजूदगी की वजह से ये अभी फंक्शनल नहीं हुई है, जिसकी इलाके में बहुत अशद ज़रूरत है। देखा जाए तो हमारे इस पूरे एरिया में बांडीपोरा से लेकर हाजिन से लेकर नवगाम से लेकर शादीपुरा से इवन पूरे श्रीनगर तक जितने भी इलाके हैं, कहीं पे भी डायलिसिस मशीन का कोई भी ये यूनिट है नहीं, ना प्राइवेट है ना गवर्नमेंट है। इसलिए मुझे लगता है लोग बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। इससे बड़ी राहत लोगों को मिलती, गरीब लोगों को ज़्यादा राहत मिलती, क्योंकि वो प्रेफर नहीं कर पाते हैं दूसरी जगहों पे जाने के लिए, तो वो उनकी जान भी बच जाती। ये सेहत से बड़ा अहम रिलेटेड क्वेश्चन आपने किया है। मुझे लगता है इसे जल्द से जल्द फंक्शनल करना चाहिए। तो साई ओम पावर सिस्टम लाए है नवरात्रि स्पेशल। अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं एक 32 इंच की एलईडी और 5100 रुपए का डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार। जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 01912554 जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।